Good afternoon, everyone. Basically, this video is based on about subject humanities. Nowadays, there are lots of myths about this subject, this field, because लोगों का मानना ये है कि ह्यूमैनिटीज़ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, एक वो ज़रिया है जो आपका काम आसान बनाता है। आज इसी चीज़ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे सर हैं, निर्जा साहिब डीएवी पब्लिक स्कूल के, मिस्टर सत्यप्रकाश सर, जो पीजीटी इन पॉलिटिकल साइंस से हैं। स्पेशली इनकी स्ट्रॉन्ग कमांड है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। आज मैं जानना चाहता हूँ सर कि एक्चुअली लोग ह्यूमैनिटी से इतना क्यों डरते क्यों हैं? नहीं, हिमांशु सर देखिए, ह्यूमैनिटीज़ से डरने की जो ये एक सोशल बिलीफ है। खासकर पूर्वी भारत में लोग जो है इसको मानते हैं कि ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, जबकि आप भी 3-4 साल से स्कूल से एसोसिएटेड हैं, मैं भी रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ से। और मैंने देखा है कि 80 एंड अबव वाले बच्चे भी यहाँ पे जिन्होंने 10th में स्कोर किया है, उन लोगों ने भी एडमिशन लिया और फिर 12th तक आते आते उन लोगों ने बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाई है और स्कूल टॉपर्स भी हुए हैं। तो पहले तो ये एक चीज़ कि ये पॉपुलर कम है, ये एक मिथ है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि आप ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखें, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस के कारण से उस रैंक तक बने हुए हैं। ये एक दूसरी चीज़ है। और आप किसी भी अच्छे कॉलेजेस को अदर देन आईआईटी और आईएम को अगर आप सर्च करें, तो वो कॉलेज अपने रैंक को इसलिए बनाए हुए रखा है क्योंकि उस जगह पे जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस या ह्यूमैनिटीज़ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ। सर आज के डेट में हमें ये लगता है कि सोसाइटी का भी यही मानना है, यही बिलीव है कि ह्यूमैनिटीज़ जो है वो करियर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता है। इसमें आपका सर क्या विचार है? यहाँ पे 2-3 चीज़ें अगर आप एक-एक करके देखें सर, तो आपको ये दिखेगा कि अगर हम करियर की ही बात करें तो आप जेईई क्वालिफाई करने के बाद या फिर नीट क्वालिफाई करने के बाद 4 साल के कोर्स के बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी टेक्निकल जॉब के लिए, जो कि आपको सिर्फ 2 फील्ड के लिए ओपन करता है। जितने भी इसके अलावा जितने भी तरह के एग्ज़ाम हो गए, चाहे वो मैनेजमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे रिलेटेड हो, बैंकिंग हो, पॉलिसी मेकिंग हो, इन सब में उन जितने भी स्टूडेंट्स जो एक बार में आते हैं, उन्हें एक कॉमन प्रोसेस से गुजरना होता है, एक कॉमन एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, जिसके सब्जेक्ट्स, जिसका जो कंटेंट है, जिसका जो सिलेबस है, वो मोर और लेस ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से होते हैं। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो लॉजिक हो, हुँ। कॉम्प्रिहेंशन हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हो। मतलब आपका ये कहना है कि ह्यूमैनिटीज़ में अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये डाइवर्सिटी इसमें भरी पड़ी हुई है सारे सब्जेक्ट्स का। शायद हम लोग इस चीज़ को आज पहचान नहीं पा रहे हों। जब कंप्यूटर डेवलप कर रहा था, तो यूएस ने इन चीज़ों को पहचाना। तो ओके। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वहाँ देखने को मिलता है। फिर दूसरे कंट्रीज़ उसको फॉलो किए। तो ये इग्नोरेंस जो है, ये जो जानकारी की कमी है, ये इस चीज़ का एक मुख्य कारण है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि देश कौन चलाता है? देश क्या टेक्नोलॉजी वाले चलाते हैं या पॉलिसी मेकर्स चलाते हैं? ऑब्वियसली सर पॉलिसी मेकर। और लोगों को ये पता ही नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। यस। आप इंटर्न बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इंडस्ट्री में इंटर्न कर सकते हैं, आप किसी मेडिकल कॉलेज में इंटर्न कर सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो यूएन में इंटर्न कर सकते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटर्न कर सकते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये एक बहुत ही फ्लोरिशिंग कैरियर जिसको कहें आप, उसके जैसा देखा जाना चाहिए। लोगों में सिर्फ जानकारी की कमी है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो शुरुआत यहीं से करता हूँ कि बाबू, देश को चलाने वाले जो हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के पहले तक या एग्जीक्यूटिव तक के भी लोग अगर हैं, तो वो मोर और लेस जो है वो उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ओके सर। सर जो नई जनरेशन जो बच्चे हैं सर, अभी जो मतलब जेन ज़ी बच्चे के लिए सर कुछ बोलना चाहेंगे सर रिगार्डिंग दिस अगर अगर फील्ड? उन्हें अगर उन्हें अपने अपने एकेडमिक्स को शोकेस भी करना है, चीज़ें अगर फ्लेक्स फ्लॉन्ट भी करने हैं, तो उनके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक,
ताकि वो चीज़ें समझ पाएँ। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है, उनके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई ये नहीं देखता कि आप टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से जानते हैं, आप विज्ञान को कितने अच्छे से जानते हैं, आप इस ट्रेड के जो पॉलिसीज़ हैं उसको कितने, लेकिन इसके पीछे के जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल या सोशल पॉलिसी मेकर हों, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर हों, वो कहीं न कहीं ये बैकग्राउंड ही आपको जो है वो रिक्वायरमेंट होती रिक्वायरमेंट है। कर सकता है। सर जैसे कि सर इस ये एपिसोड है सर, ये एपिसोड का ही टॉपिक ये है कि सर ह्यूमैनिटीज़ हमारे लिए आज की डेट में क्या मैटर करता है? इस पे आप क्या बात कहेंगे? दोनों ही तरीके से हिमांशु सर, एक एज अ सब्जेक्ट इन एकेडमिक्स तो बहुत मैटर करता ही है, लेकिन आपको एक अच्छा समझदार अवेयर सिटीज़न बनाने के लिए ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा या आपका जो पैटर्न होता है, तो हम बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए भी उतना ही एम्फेसाइज़ करते हैं जितना टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए करते हैं। ये प्रिविलेज इनको साइंस और कॉमर्स में नहीं मिलने वाला। वहाँ वो बच्चे पहले से ही सिलेबस के बोझ के तले दबे हुए हैं। उन्हें पेपर पढ़ने, जब वो बच्चे हमारे फैकल्टी को विज़िट करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है, समाज में अपनी बात रखने के लिए भी, और किसी आप चाहे बैंकिंग ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए, क्लैट ले लीजिए, हुँ, इन सब जगह अनसीन पैसेजेस के कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर के। बिल्कुल। तो बच्चों को वो आना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हम हमारा और आपका जो जो डेली लाइफ है, हम चाहे एक वकील हों, चाहे एक इंजीनियर हों, चाहे एक डॉक्टर हों, हमारा जो पाला पड़ता है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, वो कहीं न कहीं राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक चीज़ों से पड़ता है। हमारे लिए अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करते हैं, वो ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं कि नया कोई जेन-ज़ी का कोई कंप्यूटर आ गया, या एग्ज़ैक्टली। आईफ़ोन का कोई नया मॉडल आ गया, हमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेट्रोल प्राइसेस, कमोडिटीज़ के प्राइसेस, पॉलिटिकल इश्यूज़, रिज़र्वेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती है। और ये बहुत ही प्राचीन काल से, जब से डेमोक्रेसी है, ये एक नोशन हमेशा से रहा है कि अगर आप एक अवेयर सिटीज़न नहीं है, तो डेमोक्रेसी को आप अच्छे तरीके से नहीं चला सकते, जो कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, बशर्ते कि लोग अवेयर हों, लोगों का एक सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस अपना हो। ये तो एक नॉर्मल चीज़ें जो हो गई, लेकिन एकेडमिक्स की भी अगर हम बात करें, तो करें, तो मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि तुम्हें एक कलेक्टिव फील्ड मिलता है साइंस और कॉमर्स में, हुँ, कि आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जबकि ह्यूमैनिटीज़ के हर एक सब्जेक्ट आपको एक कैरियर ऑप्शंस देगा। अगर आप ओके। हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री में अगर आप एक्सपर्टीज़ लेते हैं, तो आपके पास म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मिक्स जैसे बहुत सारे कैरियर हैं। क्यूरेटर होते हैं, फिर इंस्क्रिप्शन डिकोड करने के भी। ओके सर। सर माय लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप नए उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अभी क्लास 10th में वो मतलब वो पास कर गए हैं और उन्हें ये डाउट है कि ह्यूमैनिटीज़ लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है? इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? स्ट्रीम स्ट्रीम तो सर कोई भी जो उनके चॉइस से अगर हैं, हुँ, तो मैं उनके साथ रहता हूँ। लेकिन शर्त यही है कि वो स्ट्रीम का चुनाव वो अपने स्किल, अपने कमज़ोरी, अपने स्ट्रेंथ को देख करके अगर ले रहे हैं तो। हुँ, लेकिन अगर वो सिर्फ़ भीड़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं हूँ। क्योंकि जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा जो भी हैं, अगर उन्हें एक एक स्मार्ट पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी है, तो उनके पास भाषा होनी चाहिए, उनके पास समझदारी होनी चाहिए, उनके पास पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ के अलावा उनको दूसरी जगह कहीं और नहीं मिलने वाली। ह्यूमैनिटीज़ में न्यूज़पेपर रीडिंग इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप उसके बिना काम नहीं कर सकते। और आपको भी पता है कि अगर आपका एक हैबिट है न्यूज़पेपर कंपाइल करने का, रीड करने का, तो आपसे ज़्यादा अवेयर और कोई दूसरा कहीं पे नहीं होगा। वो नहीं आप में होगा। जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आप में जो चीज़ें देखने का एक जो नज़रिया आता है, ये सब कुछ जो है वो हमें कहीं न कहीं ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स ओके। जो है वो प्रोवाइड कराता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने हार्ट को फॉलो करें, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख करके फॉलो करें, इंस्टेड कि आप मेरे दोस्त ये ले रहे हैं तो मेरी दोस्ती छूट जाएगी। लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट, अवेयर और जो जो स्मार्ट सिटीज़न अगर आपको बनना है,
तो आपको अगर सब्जेक्ट्स लेने हैं, कैरियर ऑप्शंस तो भरे हुए हैं। वंस यू आर इनटू दिस फील्ड, यू विल फाइंड कि हमारे कैरियर ऑप्शंस पूरे भरे हुए हैं। ओके। ठीक है थैंक यू सर? सो मच सर, थैंक बहुत यू, अच्छा लगा सर आपने साझा किया ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।